नमस्कार, मैं हूं मोनिका तारा जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आपको बता दें, बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर। गंगा बैराज का बड़ा जलस्तर। एक बार फिर से चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद बड़ा जलस्तर। गंगा किनारे सब्जी की खेती की होती है, जिसको बेहद नुकसान पहुंचा। हरिद्वार बैराज से 22,000 गंगा किनारे सब्जी की खेती होती है, जिसे बेहद नुकसान हुआ। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से, जहां गंगा बैराज का जलस्तर बढ़ा है। चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद बड़ा जलस्तर। गंगा किनारे सब्जी की खेती को बेहद नुकसान। आपको बता दें, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, बिजनौर में गंगा बैराज का जलस्तर बढ़ गया है। चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद से ये जलस्तर बढ़ा। गंगा किनारे सब्जी की खेती को बेहद नुकसान हुआ है ग्लेशियर फटने से। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे वन मुख्यालय। यहां पर उन्होंने याग्निक प्रबंधक कार्यशाला में शामिल हुए। मंथन सभागार में चल रही कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने आला अधिकारी मौजूद रहे। सभी से उन्होंने कई विषयों पर बातचीत की। दिनेश राव जी की मृत्यु वही मौके पर हो गई थी और दूसरा हमारे जो वनकर्मी थे उनको अस्पताल ला त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे वन मुख्यालय, जहां पर वनाग्नि प्रबंधन कार्यशाला में वो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मंथन सभागार में चल रही कार्यशाला में कई विषयों पर बातचीत की। मसूरी पहुंचे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चमोली त्रासदी पर दुख जताया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मसूरी से देहरादून के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ रवाना हुए। मसूरी के सवाई होटल में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने चमोली में आई त्रासदी पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार लगातार राहत का कार्य कर रही है, वहीं जो लोग इसकी चपेट में आए हैं उनको राहत देने का काम भी किया जा रहा है। इससे पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सवाई होटल के इतिहास को लेकर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को देखा और काफी तारीफ भी की। उत्तराखंड दौरे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल चमोली में आए और त्रासदी पर बेहद शोक व्यक्त किया। सरकार द्वारा कुंभ को लेकर जारी एसओपी पर विरोध लगातार जारी है। संत सरकार की इस एसओपी को कभी फतवा तो कभी सरकार द्वारा तुगलकी फरमान बताया जाता है, तो कुछ संत सरकार से एसओपी में कुछ छूट की मांग भी कर रहे हैं। उनका मत है कि बिना कथा, प्रवचन, भंडारों और संत सम्मेलन के कुंभ का एक औचित्य ही नहीं बनता। हरिद्वार जयराम आश्रम के परमाश्रय ब्रह्मांड स्वरूप ब्रह्मचारी ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कुंभ 2021 के लिए जारी गाइडलाइंस में आश्रम और धर्मशाला में अन्य क्षेत्र और धार्मिक अनुष्ठान न करने की तुगलकी फरमान बताया। गुड़गांव से आई तारा मां ने बताया कि यह हरिद्वार कुंभ के लिए आई थी, लेकिन न तो कभी कुंभ शुरू हो पाया और न अब एसओपी के कारण उनके अनुयायी भी हरिद्वार पहुंच पाते हैं। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान युवा कांग्रेस उत्तराखंड की मीडिया प्रभारी हरनीत बरार ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसान आंदोलन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि ये तीनों कानून बिल किसानों के हित में है और इन बिलों के विरोध में किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। मोदी सरकार किसानों की मांग नहीं मान रही। किसानों का आंदोलन हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। अब इस आंदोलन से अधिक युवा भी जुड़ने लगे हैं। देश के प्रधानमंत्री को टायर टूटने की चिंता तो है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बार भी आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत को याद तक नहीं किया।
युवा कांग्रेस का सरकार पर निशाना साधा और फिर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को मांगे मान लेनी चाहिए। मशहूर गायिका जुबिन नौटियाल चमोली में आई त्रासदी में प्रभावित लोगों की मदद के लिए लाइव कंसर्ट करेंगे। मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए जुबिन नौटियाल ने चमोली त्रासदी में गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि 14 फरवरी को मसूरी के गढ़वाल टेरेस पर 1 घंटे के लिए लाइव करेंगे और कार्यक्रम गाना म्यूजिक ऐप में भी शेयर करेंगे। वो इसकी एकत्रित होने वाली राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे ताकि चमोली त्रासदी के पीड़ित लोगों को मदद मिल सके। होटल व्यापारियों ने किया एसओपी का विरोध, सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। कुंभ 2021 के लिए सरकार ने जारी की एसओपी संत समाज की लगातार विरोध कर रहे हैं। सरकार केवल धनवान श्रद्धालुओं को बुलाना चाह रही है। उनका कहना है कि सरकार नहीं सुन रही। चमोली त्रासदी में अब तक 36 शव बरामद किए गए हैं। 16 मानव अंग बरामद भी हुए हैं। 10 शवों की शिनाख्त कर ली गई है। चमोली घाट पर 3 शवों का दाह संस्कार किया गया। कर्णप्रयाग घाट पर भी 7 मानव अंगों का दाह संस्कार किया गया। हरिद्वार में 15 फरवरी से शुरू होगा फायर सीजन। वेस्टर्न सर्किल का मास्टर कंट्रोल किया जा रहा है। तैयार मास्टर कंट्रोल रूम को आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम पर जोड़ा जाएगा। 24 घंटे अलर्ट पर रहेगा वन अधिकारी और कर्मचारियों का सरगना। आपको बता दें कि क्रू स्टेशन तक इसे पहुंचाया जाएगा। या फिर ये क्या नाम है, शिक्षा में है या ये ऐसी जगहों पे, तो सबसे पहले जो है फायर ब्रिगेड, तो इसमें पूरा ये बिल्कुल आ सकती है क्योंकि ये टेम्परेचर, और आपने देखा है कि पहाड़ी जनपदों में अभी काफ़ी जो है अक्टूबर से ही आग लगना शुरू हो गई थी और अभी भी वर्तमान में भी, क्योंकि टेम्परेचर हाई और जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी खुश्क है अभी। और इसमें जो है मेरे समझ से टेम्परेचर हाई रहना और खुश्की ज़्यादा होना, इसमें वो जो वनाग्नि की घटनाएं हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं और उसके लिए जो है हमें तैयार रहना पड़ेगा और हम तैयार हैं। बिल्कुल आ सकते। रामनगर के ग्राम कानिया में बाघ का शिकार हुई महिला की मौत के बाद ग्रामीणों और परिजनों में जमकर हंगामा किया। टाइगर रिजर्व पार्क के निर्देशक राहुल के साथ ग्रामीणों की तीखी नोकझोंक भी हुई। ग्रामीणों ने निर्देशक के सामने अपनी मांग रखते हुए कहा कि मृतक के परिवार को मुआवजा और एक व्यक्ति को नौकरी और गाँव में वन जीवों से ग्रामीणों की सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। जिसके बाद निर्देशक राहुल ने मृतकों के परिजनों को तत्काल सहायता के तौर पर 3 लाख की धनराशि का चेक दिया। मृतक के परिजनों में से एक व्यक्ति को संविदा पर नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही बाघ को पकड़ने के लिए कैमरा ट्रैक लगाने के साथ ही घटनास्थल के आसपास पिंजरे का भी इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से जंगल में अकेले न रहने की अपील भी की। देखिए, एक डेथ हुई है एक बाघिन से। इस एरिया में हमने एहतियात के तौर पे कैमरा ट्रैप और पिंजरा लगा दिया है वहाँ पे। वो एक टाइग्रेस है जो आइडेंटिफाई किया गया। अभी हमने उसमें 3 लाख रुपए जो हमारी मुआवजा धनराशि है वो हम तत्काल वितरित कर रहे हैं। उसके अलावा आपदा मद से भी जो धनराशि अनुमन्य है वो उनको दिया जाएगा। उसके अलावा जो भी उनके मांगे हैं उन पर विचार करके आवश्यक। चौड़ी गढ़वाल में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा सप्ताह अभियान के तहत सतपुली में वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन कराने को लेकर एक अनोखी पहल की गई, जिसमें थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल ने वाहन चालकों को जागरूक किया। वाहन चालकों से शराब पीकर वाहन न चलाने और तेज गति से वाहन न चलाने की अपील की गई।
इस अवसर पर थाना अध्यक्ष ने बताया कि पहाड़ों में सड़क दुर्घटनाओं की बड़ी वजह शराब पीकर गाड़ी चलाना और तेज गति से गाड़ी चलाना भी है। ऐसे में सभी से वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और शराब पीकर गाड़ी न चलाने की अपील की गई। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा सप्ताह के अंतर्गत आज हमारे द्वारा कस्बा सतपुली में वाहन चालकों के साथ एक शपथ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वाहन चालकों को हमारे द्वारा एक शपथ के माध्यम से जागरूक किया गया, जिसमें हमने वाहन चालकों से शराब पीकर गाड़ी न चलाना और तेज गति से गाड़ी न चलाने की अपील की गई, क्योंकि पहाड़ों में ये दो कारक शराब पीकर वाहन चलाना, सड़क सुरक्षा जीवन। देहरादून में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा बजट सत्र। आपको बता दें 1 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आगामी 1 मार्च को भराड़ीसैंण में शुरू होगा। बजट सत्र 1 मार्च को सुबह 11 बजे होगा राज्यपाल का अभिभाषण और अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि 1 मार्च को बजट सत्र होगा जो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बजट सत्र शुरू होगा। आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। भराड़ीसैंण में 1 मार्च को बजट सत्र शुरू होगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इस बजट सत्र की शुरुआत होगी, जहां पर राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू होगा। ऋषिगंगा नदी का अचानक बढ़ा जलस्तर। आपको बता दें कि चमोली में अचानक जलस्तर बढ़ गया, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया। लोगों से अपील की गई, घबराने की आवश्यकता नहीं है, फिलहाल ये जगह सुरक्षित नहीं, इसलिए स्थान बदलना होगा। रेस्क्यू में लगे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया, क्योंकि नदी किनारे रहने वाले लोगों को ऐसी वक्त में खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में उन्हें अलर्ट करने के साथ ही जगह बदलने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि चमोली में ऋषिगंगा नदी का अचानक से जलस्तर बढ़ गया। रेस्क्यू में लगे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और साथ ही नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया। पुलिस ने लोगों से अपील की, कृपया घबराएं नहीं, अलर्ट रहें, क्योंकि ऐसे स्थानों पर नदी किनारे रहने वाले लोगों को काफी सतर्क रहना होगा। रुड़की में डबल मर्डर से अचानक खलबली मच गई। गन्ने के खेत में मिला दोनों का शव, धारदार हथियारों से मर्डर किया गया। दोनों का मर्डर खेत में शरीर में के अंग मिले। आपको बता दें कि कई जगह पर चोट के निशान देखे गए। एसएसपी हरिद्वार ने घटनास्थल पर पहुंचे। 24 घंटे से दोनों ही मृतक लापता थे। आपको बता दें कि रुड़की में डबल मर्डर से अचानक खलबली मच गई। गन्ने के खेत में 2 शव मिले। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालातों का मुआयना किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षक प्रोसेस शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रोसेस की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।